है ना। ठीक है। तो सबसे पहले ये देखेंगे सिक्योरिटी फैब्रिक का वर्क क्या होता है हमारा। सिक्योरिटी फैब्रिक में क्या होता है, सिक्योरिटी सिक्योरिटी फैब्रिक, फैब्रिक में। हाँ, सिक्योरिटी फैब्रिक में ये होता है हमारे जो डिवाइसेस है वो फोर्टीगेट में कैसे कनेक्टेड है और कौन सा डिवाइस कहाँ कनेक्टेड है, इससे हम ये पता लगा, हाँ, ठीक है। और किस और डिवाइस में, उसमें हम वो लगा सकते हैं, जैसे कि किसी में भी कुछ भी माल फंक्शंस और मलेशियस इम्पैक्ट करते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली उस चीज को ट्रिगर करके रिस्पॉन्स कर दे। बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। और उन सब डिवाइसेस को हमें मैनेज करना है तो हम उनको कैसे मैनेज कर सकते हैं। हाँ, उन्हें हमें फिर सिक्योरिटी फैब्रिक में ऐड कराना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। सिक्योरिटी फैब्रिक में ऐड कराने के बाद, और ये जो हमारे स्टैंडर्ड डिवाइस है जैसे कि फोर्टीगेट है, तो फोर्टीगेट तो हम्म ये इनबिल्ट सपोर्ट करेगा ही करेगा। अगर हम्म हमारे हम्म पास हम्म पालो AWS अल्टो, क्लाउड VM ESXi सब कुछ प्लेटफॉर्म होता है। तो सिक्योरिटी फैब्रिक में उसका एक ऑप्शन होता है ट्रिव से ऐड करने के लिए। और उसके चाहे बाद वो मान लो, हमारा क्लाउड पे भी बना है, कहीं पर भी हो। हाँ, अगर मान लो हमारे पास हम्म पालो अल्टो है तो क्या होगा। वही सेम होता है। पलाल्टो का मेरे को एक बार देखना पड़ेगा, क्योंकि उसमें ना जब हम ऐड करते हैं उसके वो बनाते हैं, क्योंकि वो डिवाइसेस ऐड कराते हैं, तो उसमें प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स में बना होता है कि वो AWS का, एज्योर का है, VM का, ESXi का, कहाँ का वो बना है। हम्म, तो उसमें देखना पड़ेगा एक बार, ये होता ही नहीं होता। पालो अल्टो में क्या करना पड़ता है, हमें इंटीग्रेशन करना पड़ता है एपीआई के थ्रू। एपीआई के थ्रू अच्छा। क्या होगा, वो आपस में कनेक्टेड हो जाएंगे तो उनको भी हम मॉनिटर कर सकते हैं। यानी कोई डिवाइस आ रहा है, कोई ओके। इन्फेक्टेड डिवाइस है, तो वो भी हमें पता हम्म लगेगा कि कौन सा डिवाइस इन्फेक्टेड है, तो उसको आसानी से हम देख सकते हैं। और किसी डिवाइस को मैनेज करना है तो वो भी हम मैनेज कर सकते हैं। मान लो हमारे पास ये हो गया, फोर्टीगेट हो गया यहाँ पे, ये फोर्टीगेट है, और फोर्टीगेट के साथ यहाँ पे पालो अल्टो है ना। तो ये फोर्टीगेट वाले तो हमारे डिफॉल्ट रहेंगे, जितने भी रहेंगे ये तो हमारे इंटीग्रेट हो सकते हैं आसानी से, तो इनके लिए हमें कोई भी एपीआई की, किसकी आवाज आ रही है, हैरी, तो ये हमारे एपीआई के थ्रू हेलो। इंटीग्रेट होंगे। हाँ हैरी, कैसे हो। बस ठीक ठीक बताइए। हाँ बढ़िया, तो अभी हम अरे कह थोड़ा रहे थे, लेट हो गया, 5 मिनट। कोई नहीं। हम्म। तो अभी हम वो देख रहे हैं सिक्योरिटी फैब्रिक, ये फोर्टीगेट का एक फीचर होता है जिसमें क्या होता है कि मान लो हमारा ये एक डिवाइस है ना, तो इसके साथ हमारे सारे डिवाइसेस कनेक्ट होंगे आपस में, ठीक है। और कैसे कनेक्टेड, मतलब कि फोर्टीगेट का मान लो हमारे पास कोई एक्सेस पॉइंट है, एक्सेस पॉइंट हुआ या स्विच हुआ या फिर हमारा एनालाइजर हुआ, ठीक है। ये सब हमारे डिवाइस आपस में कनेक्टेड होते हैं, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इन सबको मैनेज कर सकते हैं। मैनेज, और इन ये डिवाइसेस आपस में कैसे कनेक्टेड है, कौन सा इंटरफेस, मान लो हमारा जो फोर्टीगेट है, फोर्टीगेट का कोई लैन वन है, तो लैन वन किससे कनेक्टेड है, एपी से कनेक्टेड है, तो वो भी हम देख सकते हैं लैन वन कहाँ कहाँ कनेक्टेड है। एक्सेस पॉइंट है, वो कौन से पोर्ट पर हमारे फोर्टीगेट से कनेक्टेड है, ठीक है। और मान लो हमारे पास जो दूसरे वेंडर्स होते हैं जैसे पालो अल्टो है या चेक पॉइंट है, तो उनको भी हम यहाँ पर इंटीग्रेट कर सकते हैं सिक्योरिटी फैब्रिक के साथ। वो होगा हमारे एपीआईज के थ्रू। एपीआई क्या काम करता है, हम इन दोनों को, जो डिवाइसेस है हमारे फोर्टीगेट का और पालो अल्टो का, इन दोनों को आपस में इंटीग्रेट कर देगा एपीआई के थ्रू। तो उससे क्या होगा, हम उन डिवाइसेस को जो हमारे नॉन फोर्टीगेट है उनको भी हम मैनेज कर पाएंगे, सिंपली उन पर क्लिक करेंगे और हमारा डिवाइस ओपन हो जाता है, ठीक है। तो उनको हम क्लिक करके उनको भी मैनेज कर सकते हैं, और उन पर कोई अटैक वटैक आ रहा है या कुछ इश्यू आ रहा है डिवाइसेस पर, वो भी हम सिंपली देख सकते हैं, ठीक है। हमारे सारे जितने भी डिवाइसेस है वो एक ही व्यू में हमें दिख जाते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा सिक्योरिटी फैब्रिक। इसके बाद आता है हमारा, और कुछ बचा है हमारा अ, इसमें सिक्योरिटी फैब्रिक में, इसके अलावा। इसके अलावा प्रैक्टिकल है, बट वही देखना हाँ, पड़ेगा। इसके अलावा बेसिक प्रैक्टिकल है। फंक्शनैलिटी से बेसिक फंक्शनैलिटी बेसिक यही होता है इसका।
ठीक है, कि कोई फंक्शनलिटी से भी हमें पता लग डीडोस गई। अटैक पड़ रहा है, डीडोस पड़ रहा है, मलेशियस इन्फेक्टेड सिस्टम, उसके हिसाब से ऑटोमेटेड से रिस्पॉन्ड करना ठीक है, इसके उसे ऐड बाद आता कराने के बाद। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इसके बाद आता है हमारा एज डिवाइस। एज डिवाइस सबको पता ही है क्या होता है। ठीक है, एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट ऑफ द एज डिवाइस, वो कैसे हम देखेंगे। ठीक है, तो हमारा एंट्री एंड एग्जिट डिवाइस इज कॉल्ड एज डिवाइस। ठीक है, जैसे कि हमारा FortiGate है, तो एज ए एज डिवाइस हम काम करेंगे इसके साथ। ठीक है, जो नेट हमारा कॉन्फ़िगर होता है वो मोस्टली एज डिवाइस पर ही कॉन्फ़िगर होता है। वेब फिल्टर, वेब फिल्टर कैसे काम करता है, हम कैसे कैसे वेब फिल्टर को अप्लाई कर सकते हैं। किसी वेबसाइट को किसी पर्टिकुलर वेबसाइट को ब्लॉक करना है वो कैसे करेंगे, वाइल्ड कार्ड के थ्रू करना है या रेगुलर यूआरएल के थ्रू करना है या हमें सिंपल सिंपल यूआरएल के अरे थ्रू करना है, तो वो सब हम। अरे नरेश भाई, हम्म, अभी वेब फिल्टर के भी डिवाइसेस आ रहे हैं ना, इसका नया प्रोडक्ट आया है ना फोर्टी में, वेब फिल्टर का वैफ। वेब वेब वो पहले से ही अच्छा। है ना। वेब फिल्टर है वो, हम्म, वेब थोड़ा एडवांस में हो जाता है। वेब क्या, वेब का हाँ, कुछ अपना मैकेनिज्म क्योंकि होता है, वो अभी थोड़ा अभी मेरे पास अभी है ना, हाँ, क्योंकि हमारे पे एक प्रोजेक्ट आने वाला है, उसमें सिर्फ वेब वेब फिल्टरिंग का करना है हमें सारा कुछ। हाँ वेब है मेरे को ना। लगा ये नया है। वेब अलग ही डिवाइस है एक, जो आप कह रहे हो ना वेब। वेब हमारा पालो अल्टो का भी आता है, सब चीज़ का वेब आता है। तो कोई एक हम्म। वेब आए तो अच्छी बात है। अच्छा। ठीक है, ठीक, उसका मतलब सेम ही होगा ना उसमें भी ऐसा ही। वेब के बारे में मुझे इतना कुछ पता नहीं है, वैसे होता तो ऐसे ही कुछ है उसमें। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, आगे कंटिन्यू। है ना। तो इसके बाद आता है हमारा एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में पता ही है, एप्लीकेशन हमारी जितनी भी होगी उनको ब्लॉक करेंगे। जैसे कि फेसबुक, फेसबुक अलाउ करना है, ब्लॉक करना है, एप्लीकेशन के थ्रू कर सकते हैं। और एप्लीकेशन के अंदर जैसे कि फेसबुक है, फेसबुक का चैट ब्लॉक करना है, वो भी हम ब्लॉक कर सकते हैं। ठीक है, सिग्नेचर के थ्रू, कुछ सिग्नेचर होंगे उनको हम ब्लॉक करेंगे तो उसके थ्रू ये ब्लॉक हो जाएगा। हमारा मान लो कुछ MS टीम है या कोई भी एप्लीकेशन है, MS ऑफिस है, जूम है, ये सब हमारे एप्लीकेशन के अंदर आता है। तो इनको अलाउ कैसे करना है, ब्लॉक करना है, ब्लॉक कैसे करना है, वो सब हम देखेंगे इसमें। ठीक है, यूट्यूब है, तो ये सब हमारी एप्लीकेशन है। सेम हमारा यूआरएल से होगा। यूआरएल में क्या होगा, कोई मान लो एप्लीकेशन नहीं है, सिंपल यूआरएल है, कोई किसी यूआरएल को ब्लॉक करना है तो वो हम उसमें वेब फिल्टर में देखेंगे। लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती है जो एप्लीकेशन के अंदर कॉल होती हैं हमारी, है ना, तो वो सब चीजें हम एप्लीकेशन के अंदर देखेंगे। इसके बाद आता है हमारा एंटीवायरस। एंटीवायरस कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे इसमें। एंटीवायरस, मान लो कोई वायरस आ रहा है हमारे नेटवर्क के ऊपर, तो उसको हम एंटीवायरस के थ्रू कैसे रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद आता है हमारा आईपीएस एंड डीडोस। तो आईडीएस। हाँ, तो आईडीएस भी होता है। आईडीएस होता है डिटेक्शन के लिए, और आईपीएस होता है हमारा प्रिवेंशन के लिए। आईपीएस में क्या, आईडीएस में होगा हमारा सिर्फ डिटेक्ट करेगा, उसको प्रिवेंट नहीं करेगा। और आईपीएस में क्या होगा हमारा, जैसे मान लो कोई प्रिवेंट अटैक भी आ रहा है करेगा। तो उसको प्रिवेंट भी करेगा। ठीक है, जैसे कि डोज है, डीडोस है, डीडोस कौन चेक करता है, आईपीएस के थ्रू चेक होता है। ठीक है, तो ये सब हम देखेंगे। कोई डोस अटैक आ रहा है हमारा आउटसाइड से इनसाइड, सिन पैकेट सेंड किया जाता है किसी यूजर के थ्रू, तो कैसे ब्लॉक होता है, उसको हम कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे डीडोस की पॉलिसी। इसके बाद आता है हमारा वीपीएन। वीपीएन कैसे क्रिएट करेंगे। वीपीएन भी हमारे दो टाइप के होता है, SSL वीपीएन एंड IPsec वीपीएन। बट आजकल एक नया भी आ रहा है, एडीवीपीएन। कौन सा। एडीवीपीएन। AD वीपीएन, ये हमारा जब माइक। एसडीवीएन, हाँ नहीं, एसडीवीएन कंप्ले वो करते हैं ना एसडीवीएन, हम्म। तब इसमें जब यूज करा जाता है इसमें हब और स्पोक को कम्युनिकेट करने के लिए। अच्छा, ये माइक्रोसॉफ्ट वाला तो नहीं है। अरे है तो वही टर्मिनोलॉजी, बट फोर्टिनेट पे अलग पड़ती है, वही है, इसका फुल फॉर्म तो वही है ना, ऑटो डिस्कवरी वीपीएन। ठीक है, तो कहने का मतलब VPN ही है ना, जैसे हमारा SSL हाँ हाँ VPN है, हाँ हाँ IPsec हाँ जी, हाँ VPN। जी, हाँ जी। बस नेमिंग अलग है ना, जैसे हमारा पालो अल्टो के अंदर होता है। हाँ, बट इसमें वही होता है, इसमें एडवर्टीजमेंट करने के बाद है ना वो ऑटो डिस्कवरी कर लेता है होप्स को।
राउट के थ्रू। तो ये हमारा FortiGate में नहीं होता है, FortiGate में हमारे दो ही टाइप। FortiGate में होता है, नहीं FortiGate में भी होता है, क्योंकि अभी मैं SD1 कंप्लीट, SD1 का प्रोजेक्ट है ना एक, उसमें हमने हब स्पोक, वो वोल्वो के हब स्पोक हो रहे हैं ना, उसमें AD VPN कॉन्फ़िगर हो रहे हैं। ठीक है, वो भी देख लेंगे, बट मैंने अभी देखा नहीं है, तो देख लेंगे, ठीक है। आता तो ADVPN, मेरे को भी नहीं, आता तो मेरे को भी नहीं है, मैं भी वही है ना, प्रोजेक्ट में पढ़े पढ़े 10 चीजें सुनने को नहीं मिलती है। ADVPN तो मैंने देखा नहीं कभी आज तक। इसमें एक तो SSL देखा मैंने। अरे मैं नहीं देखा, तो मैंने भी नहीं, क्लाइंट वहीं पे नहीं देखा, ये बस पता है किस लिए यूज होता है, जब टनल वनल बना रहे होते हैं ना, हब और स्पोक को कम्युनिकेट कराने के लिए, तब। नहीं, हब एंड स्पोक में भी मुझे क्या तो हमारा मुझे भी तो ये, ADVPN होता अरे है। अरे मुझे वो नहीं पता क्यों यूज होता है, कैसे यूज होता है, क्या बन रहा है, मैं देख रहा हूँ ये सिनेरियो में बन रहा है, ये AD VPN यूज हो रहा है। नहीं वो है ना, एक्चुअली कुछ और होगा। ठीक है, इसके जो हमारा FortiGate है ना, इसमें दो ही टाइप के होता है, SSL VPN होता है, IPsec VPN होता है, ठीक है। जो ADVPN कह रहे हो ना, या तो किसी डिवाइस पे होगा ये अलग से, या कुछ और होगा इसका कंसेप्ट, क्योंकि इसका ऑप्शन भी नहीं है हमारे पास कुछ FortiGate के अंदर। अच्छा, मेरे को देखना पड़ेगा फिर, इस चीज के लिए नहीं भी नहीं, मेरे को भी आइडिया हाँ नहीं है वो इसका, मैंने भी अपनी ADVPN अभी किसी और से रिलेटेड करंट है। अभी ही देखा है। हाँ तभी मैं बोल रहा था, ADVPN मैंने कभी देखा नहीं। ठीक है, तो इसके बाद हम देखेंगे राउटिंग। राउटिंग कैसे क्रिएट करेंगे, स्टैटिक राउटिंग हम इसमें देखेंगे। OSPF भी होता है इसमें, और BGP भी हम कर सकते हैं, बट हम क्या देखेंगे इसमें, स्टैटिक। हम सिक्योरिटी पढ़ रहे हैं ना, तो सिर्फ हम स्टैटिक राउटिंग देखेंगे, और OSPF वगैरह मोस्टली सब हमारा उस पर चलता है, राउटर्स पर। ये हमारा फायरवॉल का काम नहीं है, ठीक है। बट अगर हम करवाना चाहे तो वो भी करवा सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा SD WAN। SD WAN में हम क्या करेंगे, लिंक रिडंडेंसी के लिए हम यूज़ करेंगे। मान लो हमारे पास क्या होगा, दो इंटरनेट है। यस यस। हाँ, तो इसमें जैसे हमारा VRRP होता है ना, VRRP के कंसेप्ट में क्या होता है कि हमारा मान लो एक डिवाइस होता है, एक डिवाइस फेल हो गया तो दूसरा काम करता है, वो तो होता है हमारा HA के हाँ, अंदर, ठीक प्राइमरी है। सेकेंडरी। तो ये यस हम यस। HA रेजिडेंसी में कवर करेंगे, रेजिडेंसी। ठीक है। और जो SD WAN होता है, इसमें क्या होता है, मान लो एक ये हमारा फायरवॉल है, ठीक है, फायरवॉल। और यहाँ पे एक आ रहा है हमारा ISP1, और दूसरा आ रहा है हमारा ISP2। तो इस पे हम SD WAN कॉन्फ़िगर करेंगे। अगर मान लो एक हमारा फेल हो जाता है, तो दूसरा हमारा ऑटोमेटिक अप हो जाएगा, ठीक है। और ये दोनों एक्टिव एक्टिव में रहते हैं। एक्टिव एक्टिव में आप इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हो, ठीक है। अगर आप इसको एक्टिव पैसिव में यस। करना हो तो वो भी आप कर सकते हो। मतलब कि यूज़र को पता नहीं लगेगा आपका कब इंटरनेट डाउन हुआ, कौन सा डाउन हुआ, ठीक है। तो ये हम यस। SD WAN में देखेंगे। इसके बाद आता है हमारा SD WAN के बाद वीडोम। वीडोम हम देखेंगे अगर पॉसिबल होगा, क्योंकि वीडोम जो है वो हमारे ट्रायल में नहीं होता है। जो ट्रायल वर्जन होता है हमारा लाइसेंस होता है उसका FortiGate प्रॉपर का। ही। FortiGate का जो ट्रायल वर्जन होगा उसमें वो अवेलेबल नहीं होता है ना। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, लाइसेंस। अब तुम्हें पता है वीडोम की तरह ना, FortiManager में एडोम होता है, एडोम। FortiManager में एडोम। हाँ, मेरे को आज ही पता चला ये भी। ओके चलो, बढ़िया है, कुछ सीखने को मिल रहा है। हाँ, अब वो एडवर्टाइज एक टॉम। एडवर्टाइज टोम, तो जैसे अभी सेम बताओ, वीडोम काम करता है ना, FortiManager में वीडोम एडोम करता है सेम काम, दो बनाता है। तो FortiManager का मिला एक्सेस। हाँ हाँ। चलो बढ़िया है। वीडोम में क्या होता है, मान लो हमारे पास दो फायरवॉल है। मान लो एक फायरवॉल है हमारे पास, और हमारे पास दो कंपनियां हैं यहाँ पे, है ना। पहले एक कंपनी थी, उसके लिए हमने एक वीडोम बना रखा था। इसका मतलब है वर्चुअल डोमेन, ठीक है। तो एक कंपनी और आती है, वो अच्छा। कहते हैं कि मुझे भी एक अपना लिंक चाहिए यहाँ पे। मतलब कि उसको भी हमने एक सेम फायरवॉल से एक वीडोम बनाया, और उसको भी हमने इससे कनेक्टिविटी दे दी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये जो दोनों है ना, आपस में किसी को पता नहीं लगेगा कि हम कैसे कनेक्टेड है। इनको बस ये लगेगा कि हमारा जो डिवाइस कनेक्टेड है ना, वो इस एक ही डिवाइस है, हमारा सिंगल ही डिवाइस है, और हम ही यूज़ कर रहे हैं, और कोई यूज़ नहीं कर रहा, ठीक है।
तो इसके लिए सिंगल ये यहाँ पे बन जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मान लो दो हमने वैन कनेक्शन लिए, वैन 1 और ये हो गया हमारा वैन 2। तो इस केस में क्या होगा, ये वाला इंटरनेट कनेक्शन जो है इसको प्रोवाइड कर दिया जाएगा और ये इस वाले से इसको इंटरनेट चला जाएगा। अगर हम आपस में इन दोनों को कम्युनिकेट करवाना चाहते हैं तो वो भी करवा सकते हैं, और नहीं करवाना है तो वो भी पॉसिबल है। और जो हमारा एंड यूजर है ना, उसको ये नहीं पता लगेगा कि जो हमारा आईटी वाला बंदा होगा वहाँ पे बैठा होगा उस कंपनी का, किसी कंपनी को हम ये प्रोवाइड कर रहे हैं लिंक और कनेक्टिविटी दे रहे हैं नेटवर्क की, तो उसको ये नहीं पता लगेगा कि हमारा वीडोम कॉन्फ़िगर है या हमें फायरवॉल दिया हुआ है। उसको बस यही फील होगा कि हमारा एक अलग से फायरवॉल रखा हुआ है और उससे हमारे नेटवर्क को सिक्योरिटी प्रोवाइड हो रही है। ठीक है। अगर आपके पास एक ही इंटरनेट कनेक्शन है, आप उससे भी दोनों नेटवर्क को कनेक्ट कर सकते हो इंटरनेट के लिए। ठीक है, तो ये फैसिलिटी भी होती है इसके अंदर। और इसके अंदर आप यूज़र भी क्रिएट कर सकते हो। आपने बोला कि भाई यूज़र क्रिएट कर दिया, इससे आप अपने फायरवॉल को एक्सेस कर सकते हो, तो वो भी आप कर सकते हो इसमें। ठीक है, जैसे हमारा पालो अल्टो के अंदर वीसीस होता है ना, तो ऐसे ही हमारे इसके अंदर विडोम होता है। इसके बाद आता है हमारा ट्रांसपेरेंट मोड। मोड में क्या होगा, हमारा जो FortiGate है वो एज ए L2 वर्क करेगा। मतलब कि L2 मोड में लगाते हैं, जैसे कि हमारा कोई नेटवर्क है, मान लो ये हमारा राउटर है, ठीक है, इसके पीछे हमारा नेटवर्क कनेक्टेड है, ये यहाँ पर हम लगा देते हैं फायरवॉल। इसके पीछे हमारा स्विच और इसके नीचे हमारे कंप्यूटर कनेक्ट हो गए। तो इस तरीके इसमें क्या होगा, हमारे जो FortiGate है ये वाला, एक इंटरफेस यहाँ पे कनेक्टेड होगा, एक इंटरफेस यहाँ पे कनेक्टेड होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, कोई भी हमारा जो राउट है वो यहाँ पर हम क्रिएट नहीं करेंगे, और सिंपली इसमें इसको ट्रांसपेरेंट मोड में अनेबल कर देंगे। जो भी हमारा ट्रैफिक यहाँ से आएगा और यहाँ पे जाएगा उसको ये इंस्पेक्ट करेगा। अगर आप इन बिटवीन इसमें अपना कोई पॉलिसी इंप्लीमेंट करना है या पॉलिसी रिस्ट्रिक्शन, कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाना है वेब फिल्टर के थ्रू या एप्लीकेशन कंट्रोल के थ्रू, या आपको आईपीएस अनेबल करना है, वो भी आप कर सकते हो और आपके नेटवर्क में किसी को पता भी नहीं लगेगा। ठीक है, तो मतलब कि एज ए ट्रांसपेरेंट मोड में L2 मोड में ये काम करेगा। ठीक है, और कोई राउटिंग नहीं होगी इस पे। और फिर इससे क्या होगा, हमारा जो भी ट्रैफिक है FortiGate से होते हुए हमारे राउटर के पास चला जाएगा और राउटर उसको जो ट्रैफिक होगा उसको राउट करा देगा। ठीक है, उससे हमारा इंटरनेट प्रोवाइड हो जाएगा। तो ये होता है हमारा ट्रांसपेरेंट मोड। इसके बाद आता है हमारा एक मोड और होता है इसमें, नेट मोड। नेट मोड में क्या होगा, नेट मोड में हमारे पास मान लो ये फायरवॉल है, ठीक है, इस पर हम राउटिंग करेंगे, इसी पर हम DHCP भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं अगर करना चाहे तो, और इसी पर हम अपने जितने भी प्रोफाइल है या पॉलिसी है वो क्रिएट करेंगे। SD WAN जो भी है सारी कॉन्फ़िगरेशन हम इसी फायरवॉल पर करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद हमारा एक स्विच लगा होता है, ये हमारा स्विच हो गया, और इसके बाद हमारा यहाँ पर ये लैन कनेक्टेड होगा। जो भी हमारा लैन का ट्रैफिक है पहले स्विच के पास जाएगा, स्विच से होते हुए हमारे पास जो ट्रैफिक है वो जाएगा हमारे फायरवॉल के पास। फायरवॉल पे हमारा ट्रैफिक इंस्पेक्ट होगा, जो अलाउ होगा वो अलाउ हो जाएगा और जो बाहर जाना होगा चला जाएगा। तो इनमें मेन डिफरेंस यही है, इस पर हम कोई भी राउटिंग नहीं करते, राउट NA नॉट अवेलेबल। ठीक है, और इस पे हम क्या करेंगे, राउटिंग बना देंगे। तो इन दोनों में ये बना देंगे। ओके। हाँ, ट्रांसपेरेंट मोड और नेट मोड। इसमें इसमें दो ही मोड होते हैं, ट्रांसपेरेंट और नेट हाँ, मोड खाली? इसमें ये देखो एक नेट मोड एक और होता है हमारा, जैसे होता है ना हमारा नेटिंग क्रिएट करता है किसी आईपी को दूसरी आईपी में ट्रांसलेट कर, यस यस या जो नॉर्मली हम यस। यूज करते हैं अपने एनवायरनमेंट में, क्या करते हैं स्टैटिक नेट कर देते हैं या डेस्टिनेशन नेट कर देते हैं, है ना, नेटिंग करने के लिए। तो जो हमारा यस। ट्रैफिक है
वो हमारा आउटसाइड जाए, इंटरनेट यूज करने के लिए जो हम नेटिंग क्रिएट करते हैं, सोर्स नेट बोलते हैं उसको। Yeah. तो वो जो नेट होता है वो अलग होता है, ठीक है। और जो ये नेट मोड Yeah. Yes. अलग है। नेट मोड कहने का मतलब है कि L3 मोड। ऑपरेशनल मींस क्या, Okay. जो Okay. FortiGate है ना उसके ऑपरेशनल मोड है ये। हाँ, तो इसको हम बोलते हैं नेट मोड, L2 मोड एंड L नेट मोड। इससे पिछली वीडियो में हमने देखा भी था, तो कैसे हम देख सकते हैं नेट मोड, तो वो एक बार दोबारा देखेंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं, स्टार्टिंग से कर रहे हैं। ये टॉपिक भी हम बना रहे हैं, Yes. जो जो अभी दिमाग में आ रहा है, ऐसा कुछ हमारे पास है नहीं कि कैसे होगा, ठीक है। तो इसके बाद आता है हमारा वीपीएन। वीपीएन हमने देख लिया, आईपी सेक भी हम करेंगे। इसमें एक ऑप्शन और होता है, ऑप्शन मतलब कि FSSO, सिंगल साइन ऑन के लिए, ठीक है। ये भी हम करेंगे। जैसे हमारा उसके अंदर कैप्टिव पोर्टल था, कैप्टिव पोर्टल आपने देखा हो, अगर किसी यूजर को एक्सेस देना है इंटरनेट का, तो उसके पास वो यूजर नेम पासवर्ड होना चाहिए। और उस यूजर नेम पासवर्ड से वो क्या करेगा, अपना जो, देखो मैं दोबारा बताता हूँ। कैप्टिव पोर्टल जब हम कॉन्फ़िगर कर रहे थे उसके अंदर, तो उसमें क्या हो रहा था, एक यूजर नेम पासवर्ड क्रिएट कर रहे थे हम, यूजर एंड पासवर्ड। तो यूजर क्या करता है, जब भी अपना ब्राउजर ओपन करेगा, उसको इंटरनेट ही यूज करना है, और ब्राउजर ओपन करेगा तो उसको एक पॉपअप मिलेगा, ठीक है। और वो पॉपअप किसका होगा, फोर्टिगेट का। तो उसमें अगर वो अपना यूजर नेम पासवर्ड करेक्ट डालता है तो उसको वो लॉगिन हो जाएगा। अगर वो करेक्ट नहीं डालता है तो उसका वो फेल्ड हो जाएगा। फेल्ड होने का मतलब है कि उसका इंटरनेट नहीं चलेगा। तो ये सब चीज़ें हम करेंगे, ठीक है, अगर पॉसिबल होगा तो वैसे हम करेंगे। और अगर आपने एडी इंटीग्रेट कर रखा है अपने फोर्टिगेट के साथ, तो उससे क्या होगा, आप जो अपने एडी के अंदर यूजर नेम पासवर्ड क्रिएट करते हैं, ग्रुप क्रिएट करते हैं, मान लो सेल्स है या HR का ग्रुप है, तो आप उनके अकॉर्डिंग उनको एक्सेस दे सकते हैं। और उनके यूजर वाइज आप अपना पॉलिसी भी क्रिएट कर सकते हैं। मान लो HR है, उसने अपना यूजर नेम पासवर्ड डाला, उसका इंटरनेट चल गया, और उसको जो HR की पॉलिसी आपने असाइन की हुई है, तो उस पॉलिसी के थ्रू उसका ट्रैफिक आउट हो जाएगा, और उसको जो एक्सेस है वो उसको मिलेंगे उसके अकॉर्डिंग। जैसे कि Naukri.com है या Indeed.com है, ऐसे सेल्स वालों के लिए आपने कुछ रूल्स बना रखे हैं, पॉलिसी क्रिएट कर रखे हैं, उनको जो एक्सेस होगा वो उनको मिल जाएगा। तो ये सब चीजें होती है हमारी SSO के थ्रू, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा हाई अवेलेबिलिटी, ठीक है। HA आता है हमारा। HA हमारा दो मोड में होता है, HA एक्टिव एक्टिव एंड, Active passive. ठीक है, एक्टिव पैसिव। एक्टिव पैसिव में हम कैसे बनाएंगे टोपोलॉजी अपना, तो एक्टिव पैसिव में ये होगा बेसिकली, हमारे पास दो फायरवॉल होंगे, ठीक है। तो ये लिंक हमारे आपस में कनेक्टेड होंगे, यहाँ से कोई इंटरनेट आ रहा होगा हमारे पास, मान लो ये ISP1 और ये ISP2, ठीक है। इसके बाद हमारा जो स्विच है वो ऐसे कनेक्ट होगा, ये हमारा फायरवॉल 1 होगा, ठीक है। जैसे हमारा वो होता है ना उसमें VRRP, HSRP सिस्को के अंदर, तो वैसे ही हमारे Yes. पास Yes. ये होगा, ठीक Yeah. है। तो ये डिवाइस है, तो इसका हम नेम चेंज कर सकते हैं, जिससे कि हमें पता लगेगा कि ये मास्टर है और ये बैकअप है, जिसको हम सेकेंडरी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें भी सेम कंसेप्ट होता है, जैसे उसमें हमारे पास एक वर्चुअल आईपी क्रिएट होता है, तो इसमें भी हमारे पास एक हम क्या करेंगे, वर्चुअल आईपी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक वर्चुअल आईपी बनाएंगे, जिसके थ्रू ये अपना डेटा जो है वो सिंक करेंगे, ठीक है। और जो हमारा गेटवे होगा, जो कॉन्फ़िगरेशन हम इस वाले फायरवॉल पे करेंगे, वो सेम कॉन्फ़िगरेशन हम इस पर करेंगे, ठीक है। मान लो हमारा पोर्ट 1 है, पोर्ट 1 पर हमने आईपी दे दिया 172.16.1.1। ये जो होगा हमारा गेटवे होगा, इतने लैन जो है, ठीक है, लैन के जितने भी यूजर होंगे उनके लिए गेटवे होगा। और हमने एक्टिव बना रखा है इसको। अगर ये डाउन हो जाता है ना, तो इसका ट्रैफिक जितना भी है वो इस पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये काम हमारा रहेगा अपने एक्टिव पैसिव का, ठीक है।
और एक्टिव यस। एक्टिव में क्या होगा, सेम टाइम दोनों हमारे फायरवॉल काम करेंगे। अगर ये डाउन हो जाता है या कोई एक डाउन हो जाता है तो उसका ट्रैफिक क्या होगा, दूसरे पे शिफ्ट हो जाएगा। तो वो होता है हमारा एक्टिव एक्टिव। और जो एक्टिव पैसिव होता है उसमें हमारा 1 से 2 ड्रॉपेज आती है हार्डली। ठीक है। और एक्टिव एक्टिव होगा उसमें कोई भी ड्रॉपेज नहीं आएगा हमारा। ठीक है। नहीं होता। यस। इसके बाद आता है हमारा जो भी हमारा डायग्नोस्टिक वगैरह है वो कैसे करेंगे हम। डायग्नोस्टिक कमांड होगी हमारी, जैसे हमारा उसमें ट्रबल शूटिंग कमांड होते हैं। मान लो पिंग नहीं जा रहा है, पिंग अलाउ है, डिनाई है, या हमने एच ए कॉन्फ़िगर कर रखा है, वो काम क्यों नहीं कर रहा है, या पॉलिसी क्रिएट करी है वो अप्लाई नहीं हो रही है ठीक से, उसके अंदर हमने ठीक से अलाउ नहीं किया, वेब फिल्टर गलत डाल दिया है। तो वो सब चीज़ें हम देखेंगे। तो मोस्टली जो हमारा ट्रबल शूटिंग होता है वो यही होता है कि हमारा लैन से ट्रैफिक जो जा रहा है वो बाहर पास नहीं हो रहा है, या बाहर से कोई ट्रैफिक आ रहा है वो अंदर नहीं आ रहा है, या हमारा जो नेट है, नेट हमने अभी नहीं लिखा ना, तो नेटिंग भी देखेंगे। तो नेट हमारा काम नहीं कर रहा है, वीपीएन नहीं चल रहा है ना। तो ये सब चीज़ें हम देखेंगे। और जो इसमें आता है एक नेट भी होता है हमारे पास, नेट को मैं डाल देता हूँ ऊपर। नेट होता है, इसमें नेट भी हमारा वही है सेम, सोर्स नेट होता है, डेस्टिनेशन नेट होता है। डेस्टिनेशन नेट को हम इसमें बोलते हैं वीआईपी, वर्चुअल आईपी। ठीक है। जैसे कि हमारा सोर्स नेट में क्या होता है, जैसे हमारा जो हमने पालो अल्टो देखा था, पालो अल्टो के हम्म। अंदर क्या था, पोर्ट ओवर, उसमें भी हमारा सोर्स नेट था बट नेम अलग था। ठीक है। वर्चुअल आईपी था ना, वर्चुअल आईपी, इसे वर्चुअल आईपी कहते हैं ना शायद। हाँ, इसको वर्चुअल नहीं, आईपी, आईपी पुल, आईपी पुल, आईपी पुल। वर्चुअल आईपी पूल, वर्चुअल आईपी भी बोल सकते हैं। वर्चुअल आईपी शॉर्ट हो गया, आईपी, आईपी पूल। नहीं, इसमें वर्चुअल पूल के नीचे आईपी पूल भी तो होता है, इसमें सोर्स नेट को आईपी पूल कहते हैं ना। हाँ, वो इसी को बोलते हैं वर्चुअल आईपी पूल। ठीक है। वर्चुअल आईपी बोल, आईपी शॉर्ट हो गया, पी से पुल कर लो। ठीक है। तो ये चीज़ है। और जो हमारा पालो अल्टो में नेट था वो सोर्स नेट को क्या बोलते थे हम, उसमें था हमारा ओवरपोर्ट याद करके नहीं, था ना फॉलो। कुछ, जो भी है पालो अल्टो में अभी याद नहीं। तो उसमें भी सोर्स नेट था, मतलब कंसेप्ट सेम है, डेस्टिनेशन नेट का, सोर्स नेट का, या यू टर्न नेट का। तो वो सब हम देखेंगे इसमें। ठीक है, कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे। इसमें एक और आता है फिक्स्ड पोर्ट, फिक्स्ड पोर्ट, स्टैटिक नेट। तो ये सब चीज़ें भी है इसमें। ठीक है। और भी इसके अच्छा। डिवाइसेस है जो हमारे पास हम नहीं देख पाएंगे, बट उनके बारे में बता देता हूँ। एक इसमें फोर्टी गार्ड होता है, जिसकी जो फोर्टी गार्ड क्या करता है, यहाँ से हमारा फोर्टी गेट का जो डिवाइस है वो जितने भी अपडेट्स होंगे वो यहाँ से लेगा। ठीक है। जैसे एंटीवायरस का अपडेट है, आईपीएस का अपडेट है, या कुछ भी अपडेट्स हमारे फायरवॉल पर आएंगे वो सारे कहाँ से आएंगे, फोर्टी गार्ड सर्वर से। ये फोर्टी गेट का एक डेटाबेस है। ठीक है। इसके बाद आता है फोर्टी अप्लायंस। फोर्टी अप्लायंस में क्या होता है, फोर्टी अप्लायंस, इसमें एक तो आता है हमारे पास फोर्टी एनालाइजर। फोर्टी एनालाइजर में क्या होगा, हमारे नेटवर्क में जितने भी डिवाइसेस है वो सारे फोर्टी एनालाइजर से हम कनेक्ट कर देते हैं। और जो भी उन पे ट्रैफिक आ रहा है हमारे पास फोर्टी एनालाइजर पर, वो हम सारा मॉनिटर कर सकते हैं, किस टाइप की एप्लीकेशन आ रही है, किस टाइप की जा रही है, तो कहाँ से मिलेशियस अटैक आ रहा है। तो उन सब का रिपोर्ट हम जनरेट कर सकते हैं, वीकली मंथली जो भी है, शेड्यूल लगा सकते हैं कब कौन सा वायरस आ रहा है या किसी ने कुछ अटैक किया है। तो वो सब हम यहाँ से मॉनिटर करते हैं और उनको रिस्ट्रिक्ट करते हैं अपने फायरवॉल्स पर। ठीक है। तो किस टाइप का बेसिकली जो इसका काम होता है वो ये चेक करना होता है किस टाइप का ट्रैफिक हमारे नेटवर्क के अंदर आ रहा है। ठीक है। अगर जूम कनेक्ट होता है तो सेम लिंक पे ज्वाइन कर लेना, क्योंकि इसमें 5-7 मिनट ही बचे हैं अभी, ट्रायल वर्जन है हमारा। इसके बाद आता है हमारा फोर्टी मैनेजर। फोर्टी मैनेजर में क्या होगा, आप लोगों को पेनोरमा पता है। यस। पेनोरमा में क्या होता है कि पेनोरमा हमारा यहाँ पे रखा हुआ है और ये इसके नीचे हमारे जितने भी
पालो अल्टो का फायरवॉल। फायरवॉल है, हम्म। उन सबको हम इससे इंटीग्रेट कर देते हैं। और पैनोरमा को, सेंट्रलाइज मैनेज कर सकते हैं। हाँ, सेंट्रलाइज मैनेजमेंट के लिए, ठीक है, सेंट्रलाइज मैनेजमेंट। वो इससे हम इतने जो भी हमारे फायरवॉल्स होंगे इनको मैनेज करते हैं। तो ऐसी 40 गेट यस। में 40 मैनेजर होता है। तो 40 मैनेजर के थ्रू हम अपने सारे 40 गेट के डिवाइसेस को मैनेज करते हैं। कोई पॉलिसी क्रिएट करना है, कोई राउट क्रिएट करना है, या कोई वेब फिल्टर बनाना है, तो वो सब हम 40 मैनेजर के थ्रू कर सकते हैं। और किसी भी डिवाइस को हमें कंसोल लेना है तो हम सिंपली क्या करते हैं, 40 मैनेजर पे जो भी हमारा डिवाइस होगा उस पर क्लिक करेंगे और उसका कंसोल हमारे पास आ जाएगा। इससे कोई टीम व्यूअर लेने की जरूरत नहीं है, तो कोई वीपीएन भी हमें कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है। वो सिंपली हम यहाँ से कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ये होता है हमारा 40 मैनेजर का काम। तो मतलब कि ओके। हमारे जो वर्कलोड है उसको कम करना या काम को हमारे सिंपल करना। मान लो आपके पास 100-200 फायरवॉल है, तो उनको आप कैसे मैनेज करोगे, है ना। तो इसमें हमारे पास 40 मैनेजर होता है। ऐसी चेक पॉइंट होता है, चेक पॉइंट में हमारे पास स्मार्ट कंसोल की तरह कुछ होता है। ठीक है, तो सब में अलग ओके अलग होता है अपना, बस नेमिंग अलग है, काम एक ही है। ठीक है, ओके ओके। तो ये हो गया हमारा। इसके बाद आता है हमारा FortiGate डिवाइस कौन कौन से आते हैं। तो ये तो पता ही होगा, सबका अपना अपना अलग होता है। जैसे स्मॉल मॉडल आते हैं। स्मॉल में कौन कौन से आते हैं, सोहो मॉडल आते हैं इसके सबसे छोटे। तो सोहो का मतलब होता है स्मॉल ऑफिस होम ऑफिस। घर में लगाना है किसी को, 5 से डिवाइस कनेक्ट करने हैं आपको, तो वहाँ पर ये हमारे सोहो मॉडल कनेक्ट होते हैं। तो इसमें नॉर्मल हमारे जो वर्क होता है जैसे वेब फिल्टर वगैरह ये सब हम अप्लाई कर सकते हैं, वीपीएन कनेक्ट कर सकते हैं। वीपीएन कनेक्ट बना के इसमें आईपीसेक जो हब एंड स्पोक की जो टोपोलॉजी होती है ना, हब एंड स्पोक में क्या होता है, एक हमारी हब लोकेशन होती है, ये हमारा हब लोकेशन हो गया, और यहाँ पर हमारे छोटे छोटे स्पोक्स हो गए। ठीक है, तो ये सारे हमारे सेंट्रलाइज कनेक्ट हो जाते हैं। तो ये होता है हमारे सोहो फायरवॉल में हम ये सब कर सकते हैं। ठीक है, मेनली मेनली इसका जो मतलब है वो यही है कि स्मॉल ऑफिस होम ऑफिस छोटे और छोटे ऑफिस के लिए हम सोहो मॉडल यूज करते हैं। ठीक है, ओके। तो डायनेमिक अपडेट्स होते हैं इसमें। डायनेमिक अपडेट्स हम शेड्यूल कर सकते हैं। 40 एनालाइजर हमारा हो गया है। तो इसमें टॉपिक्स में तो यही है जो जो हम करेंगे, है ना। ठीक है, तो इन सब को हम वन बाय वन देखेंगे। ठीक है, और इसमें हमारा बचता है डायनेमिक अपडेट्स। डायनेमिक अपडेट्स कैसे होंगे, जैसे कि एंटीवायरस, इंट्रूजन प्रिवेंशन, वेब फिल्टर। तो ये हमें अपडेट सिलेक्ट करना पड़ता है। तो ये हम चेंजेस कर सकते हैं कि 24/7 करना है या कैसे करना है। जैसे नॉर्मली हम इसको शेड्यूल कर सकते हैं। और इसके टॉपिक तो हमारे यही है अभी। तो इसके बाद हमारा प्रैक्टिकली चालू होता है। तो प्रैक्टिकल में हम जो सबसे ओके। पहले हम देखेंगे अपना वो देखेंगे अपना सेशन टेबल कैसे क्रिएट होती है FortiGate में। जो सेशन बनता है वो उसका मतलब क्या होता है, कैसे काम करता है, कैसे वो हमारा जो FortiGate का पैकेट है वो कैसे काम करता है। जब भी कोई हम डिवाइस एक्सेस करते हैं या फिर इंटरनेट एक्सेस करता है तो वो कैसे काम करता है, कैसे वो पैकेट फ्लो होता है। तो वो देख लेते हैं मोटा मोटा अभी। FortiGate पैकेट फ्लो, FortiGate का पैकेट कैसे फ्लो होता है। तो ये वाला हम खोल लेते हैं सबसे पहले। जो हमारा पैकेट फ्लो है वो सेम ही है लगभग, बस थोड़ा सा फास्ट पाथ और स्लो पाथ का सिस्टम है इसमें। ठीक है, जैसे पालो अल्टो में फास्ट पाथ स्लो पाथ होता है ना, तो वैसे ही हमारे पास FortiGate में फास्ट पाथ स्लो पाथ नहीं होता। स्लो पाथ उसमें FortiGate सॉरी, पालो अल्टो में हम स्लो पाथ उसको बोल देते हैं कि हमारा सेशन क्रिएट नहीं होता है, और वो सेशन क्रिएट करता है। ठीक है, तो स्लो पाथ में जाता है। अगर सेशन पहले से स्टेब्लिश हो रखा है हमारा तो वो चला जाता है हमारे फास्ट पाथ में।
तो फोर्टीगेट का सॉरी पालो अल्टो का ये कंसेप्ट है। बट जो हमारा फोर्टीगेट है इसमें कोई फास्ट पाथ स्लो पाथ ऐसा कुछ कंसेप्ट होता नहीं है, ठीक है। बट यहाँ पर दे रखा है, लेकिन ऐसा है नहीं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्या करेगा, हमारा जो ट्रैफिक आएगा पहले आउट टू इन, इंग्रेस पे इंटर हुआ, या तो वो बाहर से आ रहा है या फिर वो अंदर से आ रहा है, या तो इनसाइड नेटवर्क से आ रहा है या आउटसाइड नेटवर्क से आ रहा है। तो इसमें 6 टपल चेक होंगे, सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, सोर्स पोर्ट एंड डेस्टिनेशन पोर्ट, ठीक है। और एक होता है हमारा प्रोटोकॉल नंबर, प्रोटो या तो टीसीपी हो सकता है या यूडीपी हो सकता है। इसके बाद 6 जो होता है हमारा वो होता है जोन, कौन सा जोन है, ठीक है। अगर वो बाहर से आ रहा है जोन। हाँ इंग्रेस जोन उसको हम बोलेंगे, ठीक है। अगर वो बाहर से आ रहा है तो उसके लिए जो इंग्रेस जोन होगा वो होगा हमारा वैन इंटरफेस। अगर वो इनसाइड से जा रहा है तो उसके लिए हमारा इंग्रेस जोन होगा लैन इंटरफेस। लैन इंटरफेस। 6 टपल चेक होंगे। उसके बाद चेक होता है हमारा, ये चेक होने के बाद कि कौन सा ट्रैफिक हमारा कौन सा जाएगा, ये चारों इंफॉर्मेशन हमारी एक्सट्रैक्ट हो जाएगी, मतलब ये लेयर 2 लेयर 3 लेयर 4 की इंफॉर्मेशन। इसके बाद चेक होगा हमारा डोस पॉलिसी। डोस पॉलिसी चेक होगी, कोई मतलब डोस पॉलिसी क्रिएट हो रखी है नहीं हो रखी है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग ट्रैफिक को देखा जाएगा। फिर इसके बाद चेक होगा आईपी इंटीग्रिटी, यानी अगर कुछ एरर है हमारा आईपी इंटीग्रिटी में या कुछ पैकेट में एरर है तो उस पैकेट को ड्रॉप कर दिया जाएगा। अगर कोई एरर नहीं है तो उसको प्रोसेस कर दिया जाएगा। तो उसके बाद आता है हमारा आईपी सेक वीपीएन डिक्रिप्शन। अगर हमने कोई वीपीएन क्रिएट कर रखा है आईपी सेक का, तो उसको क्या करेगा, पहले डिक्रिप्ट करेगा, ठीक है। उसके अंदर फेज 1 फेज 2 के कुछ पैरामीटर्स होते हैं, तो उनको रीड करने के लिए उसके पैकेट के अंदर जाने के लिए, तो सबसे पहले हमारे क्या करेगा, आईपीसेक का जो पैकेट होगा उसको डिक्रिप्ट करेगा। उसको डिक्रिप्ट करने के बाद ये फिर हमारा पैकेट जो है लास्ट में जाएगा। फिर ये 6 चीज़ें चेक की जाएगी इसमें, 6 टपल्स, सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट, प्रोटोकॉल और इंग्रेस जोन, ठीक है। ये चेक होंगे। फिर दोबारा से डोस पॉलिसी अप्लाई होगी। फिर उसके बाद दोबारा से आईपी इंटीग्रिटी चेक होगी। आईपी इंटीग्रिटी चेक होने के बाद आईपी सेक हमारा डिक्रिप्ट हो गया है, ठीक है। उसके बाद आता है सेशन। सेशन टेबल में देखा जाता है, उसमें सर्च चेक किया जाता है, सेशन लुकअप होता है। अगर सेशन हमारा क्रिएट होगा पहले से ही तो उसको हम बोलते हैं फास्ट पाथ, पालो के केस में। तो फास्ट पाथ में जाएगा। अगर हमने पहले से कोई सेशन क्रिएट नहीं है तो उस केस में क्या होगा, तो उसके लिए सेशन क्रिएट किया जाएगा, ठीक है। ये आता है ऊपर। अगर हमारा पहले से सेशन क्रिएट हो रखा है तो सेशन टेबल में उसका सेशन मैच करता है तो हमारा फास्ट पाथ बोलेंगे उसको, यानी कि पहले से सेशन क्रिएट हो रखा है, ठीक है। उसमें ट्रैफिक चला जाएगा। अगर हम अब उसमें पैकेट चला जाएगा इंस्पेक्शन के लिए। अगर हमारा कोई सेशन क्रिएट नहीं हो रखा है तो उसमें क्या होगा, उसमें हमारा जो ट्रैफिक है वो आ जाएगा स्लो पाथ में, यानी कि न्यू न्यू हमारा जो सेशन है वो क्रिएट होने के लिए ट्राई करेगा, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले क्या चेक होगा हमारा, डेस्टिनेशन नेट। अगर हमने कोई नेटिंग क्रिएट कर रखा है तो उसका नेट चेक होगा, ठीक है। अगर डेस्टिनेशन नेट नहीं क्रिएट कर रखा है, डेस्टिनेशन का मतलब ये है अगर हमारा बाहर से कोई ट्रैफिक आ रहा है उसके लिए हमने नेट कर रखा है कि हमारा इनसाइड में जाए, बाहर से कोई अनट्रस्ट, मान लो ये अनट्रस्ट नेटवर्क है और ये है हमारा ट्रस्ट, ठीक है। यहाँ पे हमारा फायरवॉल लगा हुआ है, यहाँ से कोई ट्रैफिक आया, इसके लिए कोई डेस्टिनेशन नेट की पॉलिसी लगा रखी है, तो उसको चेक करेगा सबसे पहले, ठीक है। अगर वो ट्रैफिक मिलता है तो दोबारा से मतलब कि डेस्टिनेशन नेट को चेक करेगा। अगर डेस्टिनेशन आपने क्रिएट किया हुआ है तो ठीक है, अगर नहीं क्रिएट किया हुआ है तो उसके बाद क्या करेगा, हमारा ट्रैफिक आगे चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है डेस्टिनेशन नेट। अभी क्या पढ़ रहे हैं हम लोग नरेश भाई? अभी हम देख रहे हैं सेशन, सेशन कैसे क्रिएट होता है, पैकेट कैसे फ्लो होता है हमारे अच्छा FortiGate। अच्छा। कल तो आपने वो बता दिया था मैनेजमेंट और पॉलिसी कैसे बनाई थी, परसों कल क्या बताया था? नहीं कल तो हमने ऐसा कुछ किया नहीं, तो अभी तो हम यही देख रहे हैं कैसे हमारा पैकेट फ्लो होता है, ठीक है। अच्छा फ्लो ठीक के है। बाद हम दोबारा स्टार्टिंग से वो देखेंगे कि 1 बाय 1 कैसे।
ठीक है। चलो थोड़ा सा मतलब ब्रीफ कर देना मुझे थोड़ा सा ना, मैं लेट हाँ ज्वाइन किया हाँ, मैंने मैं थोड़ा सा। बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमने जो इसमें देखा है वो ये देखा है सब, जब भी हमारा पैकेट जो फ्लो होता है नेटवर्क के अंदर वो कैसे चेक होता है। हमारा ट्रैफिक आता है पहले ठीक। इंग्रेस इंटरफेस पे। इंग्रेस इंटरफेस पे आने के हम्म। बाद उसकी लेयर 2, लेयर 3, लेयर 4 की जो इन्फॉर्मेशन है उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, उसमें क्या क्या चेक किया जाता है, राइट। जो हमारे 6 टपल है वो चेक किया जाता है। ठीक है, लेयर 2, लेयर 3, लेयर 4 हाँ, की। 6 टपल इंफॉर्मेशन। हाँ, क्या क्या होता है उसमें 6 टपल सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट, सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, तो और प्रोटोकॉल, और एक और होता है जोन। जोन, कौन सा जोन होता है? है ना? इंग्रेस जोन। जोन उसमें को सपोज इनग्रेस इनग्रेस होगा शायद, या आउटग्रेस होता है। जोन इंग्रेस ये होता है। मान लो जहाँ से हम इनग्रेस होना चाहिए। लैन से जो ट्रैफिक आ रहा है वो हमारे लैन के इंटरफेस पे जाएगा। ठीक है, तो वो वहां राइट। से उसके लिए हो गया इंग्रेस। अगर कोई बाहर से ट्रैफिक आ रहा है तो उसके लिए वैन इंटरफेस होगा इंग्रेस। तो हमारा इंग्रेस इंटरफेस चेक होता है। ठीक है, उसके हम्म। बाद चेक होता है हमारा डोस पॉलिसी। अगर हमने कोई डोस पॉलिसी क्रिएट कर रखा है तो ठीक है, तो उसको चेक हम्म। करें। अगर नहीं क्रिएट कर रखा है तो कोई इशू नहीं है। उसके बाद आईपी इंटीग्रिटी चेक करा जाता है कि आईपी हमारे पैकेट में कोई एरर है या नहीं। अगर पैकेट में कोई एरर, डोज पॉलिसी क्या होती है? डोज पॉलिसी ये होता है अगर हमारे कोई हमारा काफ़ी सारे सीन पैकेट जनरेट हो रहे हैं आउटसाइड से या फिर इनसाइड से, एक ही बार में काफ़ी सारे हजारों की उसमें हजारों पैकेट्स एक साथ रिसीव होता है हमारे फायरवॉल पर, उससे डॉस अटैक हो गया वो, हाँ। डोस अटैक। तो उससे क्या होगा, हमारा जो सीपीयू है फायरवॉल का उसका यूटिलाइजेशन हाई हो जाएगा और हमारा जो फायरवॉल है वो डाउन हो जाएगा सीपीयू यूटिलाइजेशन की वजह तो से। उसकी उसका क्या है, उसका उसका कैसे चेक होता है ये डोज पॉलिसी? मतलब डोज पॉलिसी बनी थ्रेशोल्ड होती है? थ्रे डोज पॉलिसी बनी पॉलिसी का होती है, मतलब उसमें थ्रेशोल्ड सेट होता है कि हाँ कितने पैकेट और कितना सेशंस क्रिएट होगा, तो उसके बाद वो उस वाले ट्रैफिक को कर देगा ब्लॉक। हाँ, मान लो ये आपका आउटसाइड अच्छा। कोई सिस्टम है। ठीक है, और ये हमारा फायरवॉल है, या इनसाइड आप बोलो, कहीं से भी हो सकता है। यहाँ से आपने एक साथ 15,000 तीन पैकेट सेंड कर दिए। ठीक है, तो तीन पैकेट। ये मॉडल वाइज होता है, या ये पूरा बाय डिफॉल्ट 15,000 फोर्टी गेट का ही फ्लो है ना ये? नहीं नहीं, ऐसा नहीं कुछ नहीं, नहीं। ये मैनुअल मैनुअल पुट ये करते हैं। आई मैनुअल। कितना सेशन है, 10, 5,000, 2,000, 1,000, क्या हमें वो हमें एंट्री फिल करनी पड़ती है, नंबर डालना पड़ता है खुद ही। हाँ देखो, जो खुद ही मैनुअली ना? फोर्टी गेट है या कोई भी हमारा फायरवॉल है, इसमें क्या होता है, हमारे जो कितने सेशन सपोर्ट करता है उसकी capacity होती है। मान लो 1,20,000, जो छोटा फायरवॉल होगा वो 70,000। ठीक है, ऐसे हाँ कुछ हाँ हाँ, limit होती है टिपिकल। हमारे firewall की। मान लो हाँ, इस राइट राइट। हमारे फायरवॉल पे भेज दिए 15,000 या 75,000 एक साथ सिन पैकेट भेज दिए। तो सिन में क्या करता है, हाँ, डोस पैकेट में क्या होता है, यहाँ से ट्रैफिक जाएगा। ठीक है, मतलब पैकेट्स भेज, राइट। तो फायरवॉल हमारा है ना हम्म। उसको रिप्लाई करता है। ठीक है, सिन हम्म। सीन एक रिप्लाई करेगा, बट ये जो हमारा कंप्यूटर है जिसने हमारा डोस अटैक जनरेट किया है ये एक्नॉलेजमेंट नहीं करता। ठीक है, उसको रीड अच्छा। करता रहता है। तो इस केस में क्या होता है, इसने एक साथ इतने ट्रैफिक भेज दिए तो एक साथ सबको प्रोसेस तो कर नहीं पाएगा। बम्बार्ड कर दिया एक साथ ही। हाँ, एक हाँ, साथ बम्बार्ड ही कर दिया। प्रोसेस तो कर नहीं पाएगा, तो उसके लिए हम डोस पॉलिसी क्रिएट करते हैं। मान लो ये कहीं से हमारे पास किसी मशीन से 15,000, या वैसे हम बेसिकली 3,000 के लिए रखते हैं। ठीक है, 3,000 या 1,000 जो भी डिपेंड करता है। ठीक है, आप कितना करते हो थ्रेशोल्ड। तो ये आपने सेट कर दिया। अगर इससे ज़्यादा ट्रैफिक या इससे ज़्यादा पैकेट आए हमारे पास तो उसको क्या कर देगा, पैकेट को वहीं ड्रॉप कर देगा, आगे जाएगा ही नहीं, सेशन क्रिएट ही नहीं होगा। और आपको ना तो पैकेट कैप्चर में दिखेगा, आपको डीबग करना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है, तो ठीक ट्रैफिक है। आपको कहीं दिखेगा नहीं, क्यों? क्योंकि कोई सेशन तो क्रिएट हुआ ही नहीं। ठीक है, तो ये इसलिए हम यहाँ पर डोस पॉलिसी क्रिएट हाँ, वो करते ड्रॉप हैं। कर दिया हमने। हाँ, ठीक है। तो ये सारे फायरवॉल में ऑप्शन होता है। डोस पॉलिसी के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसको फीचर को अनेबल करना पड़ता है। इसके बाद आता है हमारा इंटीग्रिटी चेक होता है। ठीक है, अगर हमारे ठीक। पैकेट में कोई एरर वगैरह है तो फायरवॉल का एक मैकेनिज्म होता है चेक करने का, तो उसे चेक करेगा। अगर उसमें कोई एरर होगा तो उसको ड्रॉप कर देगा, अदरवाइज उसको आगे प्रोसेस करेगा। आगे प्रोसेस करने के बाद आईपी चेक, वीपीएन चेक होगा आपका। अगर आपने कोई वीपीएन क्रिएट कि कर, इसका लाइव कोई एग्जांपल है, जैसे एरर एरर किस तरीके का मतलब हो सकता है हमारा? एरर मान लो पैकेट में केबल का, अब ये देखो, ये तो फोर्टीगेट का अपना कुछ मैकेनिज्म होता है, चेकसम वगैरह होता है ना, चेकसम हमने पढ़ा हो कभी, चेकसम मैचिंग हम्म। आता है।
हाँ पढ़ा, पैरिटी चेक्स वगैरह, हाँ। तो वो सब चीजें होता है इसके अंदर, ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो इसका जो, एल्गोरिथम होता है एक तरीके का। हाँ, ये फोर्टिगेट का अपना एक एल्गोरिथम होता है, वो चेक करता है जिसके थ्रू कि पैकेट में कोई एरर तो नहीं है, ठीक है। तो उसके थ्रू हाँ। चेक करेगा, और अगर उसमें कोई एरर होगा तो उसको ड्रॉप कर देगा, अगर उसमें कोई एरर नहीं है तो उसको प्रोसेस कर ठीक देगा। है। प्रोसेस करने के बाद आईपीसेक वीपीएन चेक किया जाता है, ठीक है। अगर आईपीसेक वीपीएन आपने कॉन्फ़िगर कर रखा है तो ठीक है, अदरवाइज वो आपका पैकेट जो भी है वो आगे फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, ठीक है। अगर आपने आईपीसेक बना रखा है तो उसमें क्या करेगा, ये जो आपका पैकेट है इसको डिक्रिप्ट करेगा, ठीक है। डिक्रिप्ट करेगा कीज के थ्रू। डिक्रिप्ट करेगा, डिक्रिप्ट करने के बाद यहाँ पे दोबारा आएगा इस वाली स्टेज पे, इस वाली स्टेज से क्या करेगा, फिर दोबारा से ये 6 टपल आपके चेक होंगे। 6 टपल चेक करने के बाद डोस पॉलिसी चेक होगी, दोबारा दोबारा आईपी इंटीग्रिटी चेक होगी, फिर आपका आईपी सेक पे आ जाएगा, ये आपने डिक्रिप्ट कर ही लिया है। फिर इसके बाद आपका सेशन लुकअप, हम्म। अगर आपका कोई सेशन पहले से कोई क्रिएट हुआ है तो ठीक है, अदरवाइज ये हम्म। आपका स्लो पाथ में चला जाता है, जो हमारा पालो अल्टो की टर्म है स्लो पाथ। या फिर आप बोल सकते हो कि आपका जो सेशन है वो क्रिएट होने के लिए चला जाएगा, ठीक है। सेशन सेशन लुकअप करेगा, अगर हम्म। आपका सेशन पहले से क्रिएटेड है तो वो सेशन टेबल में मैच करेगा, और जो भी प्रोसेस है वो आगे फॉलो करेगा, ठीक है। तो अभी क्या है हमारा फास्ट पाथ में, ठीक। फास्ट पाथ, है ना। तो अगर मान लो आपका कोई भी हम्म। पहले से सेशन क्रिएट नहीं है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, हम्म। आपका सेशन क्रिएट होगा, ठीक है। सेशन क्रिएट हम्म। होगा तो उसमें एक मिनट, आपका सेशन क्रिएट होगा तो सेशन क्रिएट करने से पहले क्या क्या चीज़ें चेक होती है, आपका डेस्टिनेशन चेक होगा, क्या आपने कोई डेस्टिनेशन नेट बनाया हुआ है, अगर मान लो बाहर से कोई ट्रैफिक आ रहा है उसको आपने कहीं ट्रांसलेट किया हुआ है या नेटिंग किया हुआ है, तो वो चेक हम्म। करेगा। उसको चेक करने के बाद अगर आपने किया हुआ है तो ठीक है, हम्म। अगर चेक किया हुआ है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आगे आपका पैकेट फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। उसके बाद आपकी चेक होगी राउटिंग, आपने राउटिंग बनाया हुआ है उससे रिलेटेड, ठीक है। राउटिंग बना रखा है तो ठीक है, अदरवाइज अगर राउटिंग नहीं बनाया हुआ है तो आपका पैकेट ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। राउटिंग अगर आपने बना रखा है तो उसके बाद चेक होता है आपका पॉलिसी, ठीक है। पॉलिसी अगर आपने उसके लिए क्रिएट किया हुआ है तो पॉलिसी चेक करेगा, पॉलिसी अगर आपने डी क्रिएट, नेट कैसे चेक होता है? डी नेट, डी नेट कैसे चेक होता है नरेश भाई? डी नेट ऐसे चेक होता है, आपके पास फोर्टी पे कोई मान लो ट्रैफिक आया, ठीक है। ट्रैफिक आया, मान लो आपका हम्म। कोई पब्लिक आईपी है वैन हम्म। पेज पर, और ये आप यहाँ पर बैठे हो हम्म। अनट्रस्ट नेटवर्क पर, हम्म। यहाँ से आपने ट्रैफिक इनिशिएट किया, तो हम्म। आपका ये जो पब्लिक आईपी है ना, इसके साथ आप एक नेटिंग करते हो। उस नेटिंग में क्या होगा, तो आपका जो सोर्स आईपी है वो यहाँ का पब्लिक आईपी हो गया, ठीक है। और जो डेस्टिनेशन आईपी है वो आपका फायरवॉल का आईपी हो गया, ठीक है। तो डेस्टिनेशन आप जो नेट करोगे ना, मतलब कि मान लो किसी नहीं, को, डेस्टिनेशन नेट का मतलब ये हुआ कि देखो, डेस्टिनेशन नेट का मतलब क्या होता है? मतलब डेस्टिनेशन आईपी का नेट मतलब एक समझ मिनट, नहीं पाया। एक मिनट, नेटिंग तो वही होती है ना, प्राइवेट टू पब्लिक, तो इसमें इसमें कैसे मतलब प्राइवेट आईपी कौन सा होगा? रुको रुको, दो चीज होते हैं, एक एस नेट होता है, एक डी नेट होता है। एक तो लैंड सोर्स इट्स हाँ पेन ठीक लाइक है। टू लैन टू वैन, और डेस्टिनेशन मीन्स वैन टू लैन। जब बाहर से आएगा तो इट्स सर्चिंग फॉर द डी नेट, क्योंकि डेस्टिनेशन है उसके बाद उसे इंटरनली हमारे नेटवर्क में आने के लिए दे नीड्स द लैन नेट लैन आईपी। तो इसलिए हाँ, वो इस पॉलिसी को डी नेट को सर्च करेगा। डी नेट से वो वैन का आईपी को चेंज करके हमारे लैन आईटी आईपी में घुसने के लिए पब्लिक नहीं घुसेगा, वो घुसेगा लैन आईपी के थ्रू। तो इसलिए वो वो तो मैं चीज। समझ गया, नेटिंग होती है, बट ये नहीं समझ में आया कि स्टैटिक मतलब एस नेट और डी नेट में क्या अरे एस डिफरेंस है? नेट लाइक कि हमारे लैन से कोई ट्रैफिक वैन में जाएगा, वो अच्छा, होगा इसको याद एस मतलब नेट। क्या रखना पड़ेगा एक तरीके से? देखो अरे एस सोर्स नेट, मतलब जो सोर्स। ओरिजिन हमारे यहाँ से हो रहा है, जो हमारे यहाँ से ओरिजिन हो रहा है इट्स मीन एस नेट, जो बाहर से ओरिजिन हो रहा है इट्स मीन डी नेट। अच्छा, ठीक है। लैन टू वैन इज एस नेट, वैन टू लैन डी नेट। देखो मान लो आपका ये फायरवॉल है, ठीक है। अभी हम जो बेसिकली हम क्या करते हैं, एक यहाँ पे स्विच लगा रखते हैं, ठीक है। ये हमारा जो फायरवॉल है वो स्विच से कनेक्ट होता है, स्विच के बाद हमारे हाँ। क्या कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं, ठीक है।
ये हमारे पीसी कनेक्टेड है। राइट। ठीक है, अब हम इंटरनेट चलाने के लिए क्या करते हैं, जो पहले हमारा ट्रैफिक है वो स्विच के थ्रू होते हुए हमारा यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे क्या करता है, हमें पब्लिक आईपी चाहिए बाहर जाने के लिए। तो पब्लिक आईपी चाहिए, जिस पब्लिक राइट। के थ्रू जाएगा ना, अगर हमारे लैन से जो ट्रैफिक जा रहा है बाहर, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे सोर्स नेट। सोर्स नेट, इसमें क्या होता है आपका, ये जो मान लो यहाँ पर ठीक है। 1.1 ठीक है। का ट्रैफिक जाएगा पहले यहाँ पर 1.1.1.1 है। ठीक है, इसमें होगा, फिर आपका जो ट्रैफिक जाएगा ना बाहर, ये आपका सोर्स, और मान लो डेस्टिनेशन आपका 8.8.8.8, यहाँ पे आपका कोई गूगल का सर्वर रखा हुआ है। ठीक है, आपका जो आईपी, सोर्स हुआ हमारा 1.1.1 पब्लिक आईपी। नहीं नहीं, सोर्स आपका ये वाला होगा। ठीक अच्छा, है, प्राइवेट आईपी जो। हाँ, फिर यहाँ पे आएगा ठीक है। आपका, ठीक है, ट्रैफिक, यहाँ पर क्या है आपका, ये वाला है, ये वाला यहाँ पे आपका पब्लिक 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 आईपी वो कन्वर्ट हो जाएगा, ये वाला आईपी लेके आपका फिर जाएगा बाहर। ठीक है, यहाँ पे इस वाले में 8.8 कन्वर्ट होगा ना, फिर जो वापिस जो ट्रैफिक आएगा ना आपका, आपने इस पे भेजा, फिर इसने इसको भेजा, आपका जो पैकेट है, फिर जब लास्ट में रिवर्ट बैक आएगा तो ये वाला आईपी जो है आपका गूगल वाला, ये रिवर्ट करेगा इस पे। ठीक है, और ये वाला चेक करेगा अपना सेशन टेबल, सेशन टेबल में देखेगा ये आपका यहाँ से ट्रैफिक आया था। ठीक है, तो ये आपका जो भी अलाउ है डिनाई है वो हो जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं सोर्स ठीक नेट। है। ठीक है, डेस्टिनेशन नेट में क्या होता है कि मान लो आपका ये ठीक है। ठीक है। फायरवॉल है, हम्म, ठीक है, और ये आपका है बाहर कोई सिस्टम है एंट्रस्ट पर। ठीक है, एंट्रस्ट नेटवर्क। ठीक है, यहाँ से कोई भी ट्रैफिक आएगा ऐसे, और यहाँ पे ये आपका स्विच, और इसके अंदर ये पीसी लगे हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पर इसका, मतलब इंटरनेट पे ना। हाँ, 1.2 आईपी है इसका। ठीक है, यहाँ पे गेटवे होगा 1 हो। ठीक है, तो यहाँ पर राउटिंग हमारा चेक होगा, राउटिंग हमने क्रिएट किया हो तो ठीक है, अदरवाइज इसका जो पैकेट है वो यहीं ड्रॉप हो जाएगा। इसके बाद चेक होगा हमारा, हमारा होगा पॉलिसी। पॉलिसी में क्या होगा, पॉलिसी चेक होगा, पॉलिसी अगर आपने क्रिएट कर रखा है तो ठीक है, अदरवाइज यहाँ पर आपका जो पैकेट है वो डिनाई हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद आप, मतलब पॉलिसी अलाउ है, अलाउ कर रही है तो अलाउ होगा, डिनाई है तो डिनाई। हाँ बिल्कुल, देखो यहाँ पर दे रखा है ना राउटिंग, राउटिंग में क्या होगा, आपका जो भी ट्रैफिक है यहाँ पर नो जा रहा है ना, तो नो से आके यहाँ पर ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, और पॉलिसी जो है, अगर आपने पॉलिसी क्रिएट, अगर मान लो आपका राउट पास हो जाता है, राउट के बाद आपका होता है पॉलिसी चेक। पॉलिसी चेक होगा, अगर आपने क्रिएट कर रखा है तो ठीक है, अदरवाइज यहाँ पर ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, अगर पॉलिसी भी आपने क्रिएट कर रखा है तो इसके बाद आता है आपका सोर्स नेट। सोर्स नेट चेक होगा, सोर्स नेट में क्या होगा, अगर मान लो आपका ट्रैफिक है वो इंटरनल से आउटसाइड जा रहा है, ठीक है, इनसाइड टू आउटसाइड आपका जो पैकेट है वो फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो उस केस में अगर आपको इंटरनेट यूज करना है तो आपका सोर्स नेट यूज होगा। तो सोर्स नेट अगर आपने क्रिएट कर रखा है तो ठीक है, अदरवाइज वो नेटिंग ही नहीं काम करेगी, उसका सेशन ही क्रिएट नहीं होगा, मतलब पैकेट बाहर ही नहीं जाएगा। ठीक है, तो सोर्स नेट आपका चेक होगा, वैसे एक्शन कुछ नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे ड्रॉप का कोई एक्शन, ठीक है, तो सोर्स नेट आपका मैंडेटरी है, वो होना चाहिए आपको, अगर आपका ट्रैफिक जो है आउटसाइड भेजना है। सोर्स नेट अभी कहने का मतलब है आईपी तो हम किसी भी की भी किसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, राइट। हाँ। तो नेटिंग से तो हमारा पैकेट ड्रॉप नहीं होता ना, तो ये सब चीज़ें हैं। हाँ। तो सोर्स नेट चेक होगा, सोर्स नेट चेक होने के बाद जो है आपका ट्रैफिक इंस्टॉल होता है आपके फायरवॉल में। ठीक है, और हमारा पालो अल्टो है, उसके केस में हम बोलेंगे कि फास्ट पाथ में। ठीक है, फास्ट पाथ में हाँ। आपका पैकेट आ जाएगा। फास्ट पाथ में अगर आपका पैकेट आ जाता है तो उसके बाद क्या चेक होगा आपका, तो मैं इसको छोटा कर लेता हूँ, छोटा, ज़्यादा ही छोटा हो गया। फास्ट पाथ में आने के बाद आपकी ये चीज़ें चेक होगी। ठीक है, आईपीएस चेक होगा सबसे पहले,
आईपीएस क्या करता है, वो डीडोस वगैरह ये सब चीज़ें चेक करेगा, एप्लीकेशन कंट्रोल चेक करेगा यहाँ पर, ठीक है। जो भी आपके अटैक्स वगैरह है वो सब चेक होंगे। आईपीएस चेक होगा अगर आपने आईपीएस कॉन्फ़िगर कर रखा है तो, ठीक है। फिर इसके बाद एप्लीकेशन कंट्रोल चेक होगा, आपने क्या क्या एप्लीकेशन अलाउ कर रखी है, डिनाई कर रखी है, ठीक है। फिर इसके बाद आपका वेब फिल्टर, वेब फिल्टर के बाद आता है डीएलपी, फिर उसके बाद आता है एंटीवायरस, ये सब चेक होगा। डीएलपी क्या चीज होती है? डेटा लीक प्रिवेंशन, ठीक है। ये हम पढ़ेंगे अभी, आगे आएगा, अभी सारा हम एक एक करके देखेंगे। वेब फिल्टर क्या होता है, एप्लीकेशन कंट्रोल क्या होता है, आईपीएस क्या होता है, ठीक है। डीएलपी, एंटीवायरस, ठीक है। ये हमारी सिक्योरिटी प्रोफाइल में होती है, जैसे हम सिक्योरिटी प्रोफाइल करते हैं ना, ये अलाउ करना है, ये डिनाई करना है, ये सब चीज़ें, तो डीएलपी होता है एक, है ना। डीएलपी में क्या होता है ठीक। कि आपका डेटा चेक करता है फायरवॉल, ठीक है, एक टनल बना लेता है। तो ये सब कुछ सिनेरियो होता है, तो फिर उसको ओपन करके देखता है इसमें कुछ है तो नहीं, ऐसा कुछ मलेशियस वगैरह ये सब चीज़ें, है ना। तो ये सब आपका चेक ठीक है, होगा। बाद में पढ़ेंगे इसको। हाँ, तो इसको हम डिटेल में देखेंगे बाद में। तो इसके बाद आता है आपका फ्लो बेस्ड में, ये आईपीएस, ये फ्लो बेस्ड एप्लीकेशन कंट्रोल चेक हुआ, वीओआईपी इंस्पेक्शन हुआ, डीएलपी हुआ, एंटी स्पैम चेक करेगा। एंटी स्पैम तो पता है ना सबको, है ना। तो फिर वेब फिल्टर चेक होगा, एंटीवायरस चेक होगा, ठीक है। फिर आई कैप भी कुछ होता होगा, देखेंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपकी चेक होगी, ठीक है। और इसके बाद एक्सप्लिसिट प्रोक्सी वगैरह है तो वो सब चीज़ें चेक होगी, है ना, ठीक है। प्रोक्सी बेस्ड डीएलपी, ये सब चीज़ें चेक होगी, ठीक है। तो ये जो हमारी कैटेगरी है वो सारी किस में आती है, अंडर यूटीएम आती है, ठीक है। आईपीएस वाईपीएस, सिक्योरिटी पॉलिसी, डीएलपी, एंटीवायरस, वेब फिल्टर, ये हमारा यूटीएम का पार्ट, इसमें ये यूटीएम फायरवॉल होती है हमारी, ठीक है। तो इसके बाद जब ये सब चेक हो जाता है, ठीक है, जब ये सब हमारा चेक हो जाता है तो यहाँ पे अगर मान लो सोर्स नेट आपने बना रखा था, ठीक है, सोर्स नेट यहाँ पे, उस वहाँ पर तो चेक किया था इससे पहले। अगर यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पे तो आपने चेक किया था ना, यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे तो आपका सोर्स नेट चेक, मतलब बाहर जा रहा है सोर्स नेट, हाँ, मतलब इनसाइड से आउटसाइड। हाँ, इनसाइड से आउटसाइड, मतलब हम बोलते हैं इनसाइड से आउटसाइड, लेकिन सोर्स नेट का तो मतलब ये होता है ना, कोई भी आईपी आए तो किसी भी आईपी में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। मान लो सोर्स नेट आपने इंटरनली कुछ करवा रहे, मतलब कि हाँ, सोर्स इनसाइड टू आउटसाइड, ठीक है। तो नेटिंग का मतलब होता है किसी भी आईपी किसी में कन्वर्ट कर दी, ठीक है। तो नेटिंग से आपका जो हाँ। ट्रैफिक है वो अलाउ डिनाई नहीं होता, ठीक है। वो होता है राउटिंग और पॉलिसी से, या फिल्टरिंग वगैरह आपने कुछ कर रखे है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सोर्स नेट सिर्फ चेक हुआ था, ठीक है। आपने इनसाइड से आउटसाइड क्या कर रखा है, एक सोर्स नेट बना रखा है, तो ये चेक हो गया। अब यहाँ पे आके क्या होता है, यहाँ पे आपके यहाँ पर आने के बाद आपका जो सोर्स नेट है वो होगा अप्लाई, ठीक है। आपने हाँ। कोई सोर्स नेट बना रखा था इंटरनेट पर पब्लिक आईपी को ट्रांसलेशन करने के लिए, तो उसके बाद वो, ठीक है, वो अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद आता है इग्रेस, इग्रेस उस पर आ जाता है आपका जो पैकेट है, उसमें क्या होगा, आईपी से आपका जो डिक्रिप्ट हुआ था वो दोबारा से इनक्रिप्ट होगा, ठीक है। इग्रेस स्टेज में आ जाता है, ठीक है। इग्रेस पता तो है ये ना, ईग्रेस हमारा एमपीएलएस के थ्रू भी हो सकता है, आईपीसेक के थ्रू भी हो सकता है ना? इग्रेस तो आपका कहने का मतलब है आउटसाइड, आपका हाँ, मतलब आउटसाइड जो ये नेटवर्क, लिंक है। हाँ, वो किसी हाँ। भी उसके थ्रू हो सकता है। इग्रेस इंटरफेस आपका ठीक। कोई भी हो सकता है जिसके थ्रू आपका ट्रैफिक जो है आउट जा रहा है, ठीक है। तो ठीक है। आपका यहाँ पे दोबारा से वीपीएन अगर आपने बनाया हुआ था वो डिक्रिप्ट हुआ था तो वो दोबारा इनक्रिप्ट होगा। फिर यहाँ पर अगर आपने कोई ट्रैफिक शेपिंग अप्लाई कर रखी है, ट्रैफिक शेपिंग का मतलब आपने कोई बैंडविड्थ लगा रखी है कि जैसे क्यूओएस बोलते हैं ना, कि इसको इतना बैंडविड्थ मिलना चाहिए, उसको उतना मिलना चाहिए, एचआर को 10 Mbps अलाउ है, को 20 Mbps अलाउ है, तो वो सब चीज़ें यहाँ पर चेक होगी। फिर उसके बाद वैन ऑप्टिमाइजेशन चेक होगा, फिर टीसीपी आईपी स्टैक चेक होगा, वही मतलब कि टीसीपी आईपी स्टैक 6 टपल जो बोलते हैं ना, वो सब चीज़ें दोबारा चेक होगी, ठीक है। अच्छा। हाँ, अगर तो मान लो ये आप ईग्रेस पे फायरवॉल ही चेक करती है ये? ये, हाँ, ये आपका फायरवॉल ही चेक करता है। इग्रेस इंटरफेस जो है आपके फायरवॉल पर ही है ना। अच्छा, क्यूएस भी कर सकते हैं हम इसमें, ठीक है। हाँ, क्यूओएस जैसे अभी हमने पढ़ा नहीं ना पालो अल्टो में, तो वो हम्म। सब चीज़ें इसमें इसके अंदर बोलते हैं उसको हम ट्रैफिक शेपिंग। ट्रैफिक शेपर ना। हाँ, बिल्कुल।
इसके बाद आता है हमारा नेटवर्क इंटरफेस, जिससे ये जाना है ट्रैफिक और उससे आउट कर देगा। ठीक है, तो इसमें नहीं था। और उसके बाद क्या होगा, हमारा सेशन क्रिएट हो जाएगा। आगे से कोई भी हमारा, मान लो वही चीज रन करता है कोई यूजर, मान लो गूगल आपने ओपन किया, गूगल का कोई सेशन क्रिएट हो गया, ठीक है, तो गूगल उसी सेशन से दोबारा अलाउ भी हो जाएगा। ठीक है, भाई टाइम खत्म होने वाला है। टाइम खत्म हो गया, बस इतना ही था, पैकेट फ्लो हो गया हमारा इसमें। ठीक है, कल तो क्या आप पढ़ाओगे? कल देखेंगे यार, अभी ऐसा कुछ रैंडम ही चल रहा है अभी तो हमारा। ठीक है, अगर ऐसा कुछ अच्छा ठीक है। अभी ज़्यादा डिटेल में चाहिए, ये हमने किसका ओपन किया था। अच्छा, जो सेशन क्रिएट होगा ऑलरेडी, हाँ हाँ तो उसका कुछ होल्ड डाउन टाइम भी होता है क्या? हाँ, सबका अपना अपना होल्ड डाउन टाइम होता है, उसमें कुछ हमारा सेटिंग होती है जिसके थ्रू हम